हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका 10वां पाठ जो कि है राष्ट्रीयता का तीर्थ खटकड़ कला। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में, पर सार समझने से पहले इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर पैतृक, मतलब बाप दादाओं का या पूर्वजों का। तीर्थ स्थल मतलब पवित्र स्थान। आदर सत्कार का मतलब सम्मान या इज्जत। कांसे प्रतिमा मतलब कांसे की मूर्ति। स्मारक का मतलब होता है यादगार स्थल। रचनात्मक कार्य का मतलब रचना संबंधी काम। दुखांत का मतलब दुखदाई घटना। जनसभा का मतलब लोगों की सभा या आप कह सकते हैं जलसा। एकत्रित का मतलब इकट्ठी। आदेश का मतलब होता है हुक्म। रक्त का मतलब खून। भावुक का मतलब भावनाशील। संकल्प का मतलब कोई कार्य करने का पक्का विचार। स्मृतियों का मतलब यादों। सहयात्री मतलब साथ सफर करने वाला। निधन का मतलब मृत्यु। प्रण का मतलब प्रतिज्ञा। धूलि का मतलब धूल। धरोहर का मतलब अमानत। और बुलंद का मतलब ऊंचा। तो चलिए अब इस पाठ की जो सार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अमर शहीद भगत सिंह का जन्म लायलपुर पाकिस्तान में बंगाचक में हुआ था, खटकड़ कला में नहीं हुआ था, याद रखिए। अब जन्म स्थल पाकिस्तान में छूट जाने के कारण उनके पैतृक गांव खटकड़ कला बंगा के निकट को ही जन्म स्थान के बराबर आदर सत्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे तीर्थ स्थल के समान भी माना जाता है। खटकड़ कला गांव नवाशहर बंगा रोड पर स्थित है। वहां सड़क के किनारे शहीद भगत सिंह की कांसे की मूर्ति स्थापित है। सन 1919 को वैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ था। उस जनसभा में एकत्रित हुए लोगों पर अंग्रेज पुलिस अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे, पर वे अपनी बहन अमरजीत कौर को बताए बिना अमृतसर गए थे और उस बाग के रक्त से भीगी मिट्टी लेकर लौटे थे। भगत सिंह आजादी पाने की उधेड़ बुन में लीन रहते थे। वे घर छोड़कर कानपुर में पहुंच गए थे। वहां पर वे गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र में काम करने लगे। भगत सिंह बलवंत के नाम से लेख लिखते थे। शहीद भगत सिंह की स्मृति में 23 मार्च को प्रति वर्ष खटकड़ कला और फिरोजपुर के निकट सतलुज के किनारे हुसैनीवाला में मिलते हैं। वे अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च सन 1931 को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। सुखदेव पंजाब के लुधियाना नगर में ही जन्मे थे, तो राजगुरु महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे, परंतु भारत माता की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए विभिन्न राज्यों के क्रांतिकारी एक साथ चले थे और फांसी के फंदे चूमे थे। भगत सिंह के आदर्श शहीद करतार सिंह सराभा थे और वे उनका चित्र हर समय अपनी जेब में भी रखते थे। सराभा का चित्र भी स्मारक में लगा हुआ है। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का चित्र भी आपको देखने को मिलेगा। वे उनसे भी काफी प्रभावित थे।
अजीत सिंह का निधन 15 अगस्त सन 1947 को हुआ था। जैसे ही उन्होंने डलहौजी में भारत के स्वतंत्र होने का समाचार सुना, तब उन्होंने कहा कि हमारा प्रण पूरा हुआ और प्राण भी त्याग दिए। तो शहीद भगत सिंह की माता विद्यावती ने स्वतंत्रता के बाद खटखट कला में अपना जीवन बिताया। उन्हें पंजाब माता का सम्मान भी दिया गया था। इसलिए खटखट कला एक स्मारक ही नहीं, एक तीर्थ स्थल भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ का सार अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन बात ये है कि शहीद भगत सिंह, जिसे हम अमर शहीद भगत सिंह जी कहते हैं, उनका जन्म एक्चुअल में यहाँ खटखट कला में नहीं हुआ था। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो इधर रहते थे, इसीलिए इसी को उनका जन्म स्थल मानना शुरू कर दिया गया था। अब हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।